गाड़ी 10 के 10 बजे एक खूबसूरत विला के पास रुकती है। मयूरी थकान के कारण काफी ज्यादा थक चुकी थी और अपनी आंखें खुली नहीं रख पाई थी, गाड़ी में ही सो गई थी। गाड़ी रुकते ही ड्राइवर बाहर आकर पारितोष का दरवाजा खोलता है। पारितोष देखता है कि मयूरी आराम से पीछे की सीट पर गहरी नींद में सो रही है। वो पीछे का दरवाजा खोल के उसे जगाता है, पर मयूरी अपना नाम सुनकर झट से खड़ी हो जाती है और गाड़ी के बाहर निकलती है। बाहर आते ही वो अपने सामने आलीशान विला देखकर हैरान हो जाती है। वो सोचती है, क्या वो जन्नत में आ गई? इतना खूबसूरत विला जो 4 मंजिलों वाला, सफेद चांद जैसे रंग का, उसका बाहर बड़ा बगीचा और बीच में एक बड़ा फाउंटेन जिसमें मयूरी को उसकी खूबसूरती की तरह आकर्षित कर दिया। पर पारितोष उसका ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, चलो अंदर, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देता हूँ। पारितोष के कहने पर मयूरी अपना सिर हाँ में हिलाती है और खुद को याद दिलाती है उसे यहाँ घूमने नहीं, काम में लाया गया है, पर क्या काम वो नहीं जानती। पारितोष आगे चलता जाता है। मयूरी उसके पीछे अपना सिर नीचे रखती है, उसके चमकते हुए जूतों के पीछे चलती रहती है। उसके एक बार भी अपनी नजर ऊपर करके विला के अंदर की खूबसूरत नजारे को नहीं देखा। कई नौकर चाकर बंगले की सफाई में लगे थे, जो पहले ही चमक रहा था। एक धूल की परत तक नहीं थी कहीं। पूरा घर मानो किसी बड़े डिजाइनर ने डिजाइन किया हो। हर एक फर्नीचर खास था, सब कुछ सही, पर सिवाय घर के अंदर रहने वाले लोगों को छोड़ के। पारितोष मयूरी को नीचे सर्वेंट क्वार्टर में लेकर आता और उसे एक कमरा दिखाते हुए कहता है, आज की रात तुम यहीं रहोगी, कल से राणा साहब तुम्हारा काम तय करेंगे। उस हिसाब से तुम्हें कहाँ काम करना है और कहाँ रहना है उसका निर्णय लेंगे। कल सुबह 9 बजे तैयार रहना। पारितोष इतना कहकर वहां से चला जाता है। मयूरी दरवाजा खोल के अंदर जाती है तो देखती है वहां कई सारे बेड लगे हुए थे जो इस वक्त खाली थे, पर हर किसी बेड पे नीचे कोई ना कोई सामान रखा था। मयूरी सबसे अंत वाला बेड चुनती है जिसके नीचे कोई सामान नहीं था और उस पर लेट जाती है। कुछ ही देर में कमरे में लोग आने लगते हैं। मयूरी फिलहाल किसी से बात करने के इरादे में नहीं थी। वो बस अपनी आंखें बंद कर लेती है और कुछ ही पल में गहरी नींद में चली जाती है। अगली सुबह मयूरी की आंखें खुलती है। वो देखती है सूर्योदय हो चुका है। वो छत से घड़ी पे समय देखती है तो 8 बज चुके थे और उसे 9 बजे तैयार रहना था और उसके पास कोई कपड़े भी नहीं थे पहनने के लिए। उसी वक्त एक लड़की उसके पास आती है और उसे कहती है, ये कुछ कपड़े हैं, जल्दी से नहा लो और इसे पहनकर बाहर आ जाओ। चाय नाश्ते का टाइम हो गया है, अगर देर करोगी तो फिर दोपहर तक इंतजार करना पड़ेगा, उस लड़की ने कहा। ये सुनते ही मयूरी जल्दी से नहाने वाली चली जाती है और वह कल से भूखी थी। आज सुबह भी उसने कुछ नहीं खाया तो वह भूख के मारे बेहोश ही हो जाएगी। मयूरी ने नहाने के बाद वो कपड़े पहने जो किसी यूनिफॉर्म जैसे लग रहे थे, हल्के ग्रे कलर के शर्ट और काले रंग की पैंट। मयूरी ने ऐसे लड़कों जैसे कपड़े पहले कभी नहीं पहने थे, इसलिए उसे इस कपड़े पहनने में बड़ा अजीब लग रहा था, पर और कोई चारा भी तो नहीं था, इसलिए उसने बिना शिकायत किए पहन लिया। तैयार होकर वो उस लड़की के साथ किचन में जाती है। किचन उसकी सोच से भी कई बड़ा था। करीब हर एक खाने पीने की चीज रखी थी। कई सारे खाना बनाने वाले लोग थे। ये लड़की उसे अपना नाम निशा बताती है, जो यहाँ करीब 5 साल से सर्वेंट का काम कर रही थी। मयूरी बाकी सबके साथ चाय नाश्ता करने बैठ जाती है। आज उसने कई दिनों के बाद पेट भर के खाना खाया, उसे काफी अच्छा लग रहा था। कई लोग उसके साथ बातचीत करने में भी लगे थे। मयूरी के मन में जीने की फिर से एक उम्मीद जगी। मयूरी ठीक 9:50 पर राणा साहब के कमरे में ऑफिस के बाहर खड़ी हो गई, जहां निशा उसे गाइड करते हुए ले गई। मयूरी के लिए ये पूरा विला एक भूल भुलैया जैसा था। उसे बाहर कुछ और देर इंतजार करना था। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उषा ताई के बाद उसके कानों में गूंज रही थी, पारितोष तो उसे अच्छा ही इंसान लगा, पर अब राणा साहब कैसे होंगे, ये सोचकर ही मयूरी का दिल मचल रहा था। अब अंदर जा सकती हो, बाहर खड़े एक पहरेदार ने कहा। ये सुनकर तो मयूरी धीरे से दरवाजा खोलकर अंदर गई। अंदर पैर रखते ही मयूरी को ऐसी ठंडी हवा उसके पूरे शरीर को बर्फ जैसी ठंडा कर दिया। उसके बगल में पारितोष कुर्सी पर अपना हाथ टिकाए
खड़ा था और दोनों के सामने इस विला का मालिक यानी माफिया किंग लक्ष्य सिंह राणा, जिसकी पीठ मोहिनी के तरफ थी। वो इस वक्त मयूरी की फाइल देख रहा था, जिसमें मयूरी के बारे में जरूरी जानकारी थी। तो आप हैं मिस मयूरी, जिनके लिए मेरे दोस्त ने 1 करोड़ का सौदा किया है। मयूरी इस कड़क तीखी आवाज सुनकर अपनी गर्दन नीचे कर लेती है, जबकि ये ताना पारितोष के लिए था। पारितोष लक्ष्य का सबसे पुराना दोस्त भी था। मयूरी की समझ नहीं आ रहा था कि सवाल का जवाब क्या दे, इसलिए वो खामोश थी। लक्ष्य की नजर अब पूरी तरीके से मयूरी पर थी। वो उसे सर से पैर तक देख रहा था। मयूरी का चेहरा झुका हुआ होने के कारण वो उसका चेहरा देख नहीं पा रहा था। ये बात पारितोष समझ लेता है और मयूरी से कहता है, मयूरी सामने देखो। मयूरी ये सुनते ही सामने अपने मालिक राणा साहब को देखती है। लक्ष्य भी मयूरी की आंखों में एकटक देखे जा रहा था। लक्ष्य को मयूरी के रूप में एक हूर की परी नजर आई। वो उसकी झील जैसी आंखों में खो गया। उसका मासूम चेहरा देख के तो उसका दिल 26 सालों से पहली बार जो मोम की तरह पिघल गया। पर वो कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं जो किसी की सूरत पे वो मर मिटे। उसका नाम ऐसे ही लक्ष्य राणा नहीं, जिसकी जिंदगी में कोई लड़की के लिए जगह नहीं। वो कोई मंजनू टाइप का नहीं जो प्यार में मिट जाए। वो तो सब कुछ हासिल करना चाहता था, चाहे उस चीज को बर्बाद ही क्यों ना होना पड़े। तो गाइस, आई थिंक आपको स्टोरी पसंद आई हो। स्टोरी अगर अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, स्टोरी को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी कहानियां कैसी लग रही है।